बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आय सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भगवान राम जिस घोड़े पर विराजे हैं उस घोड़े की सुंदरता अत्यंत मोहित करने वाली। इतना सुंदर घोड़ा है जिस पर भगवान श्री रामचंद्र जी दूल्हे के रूप में बैठे हुए हैं। वह घोड़ा ऐसा लगता है जैसे कामदेव साक्षात शरीर धारण करके आ गए। जब भगवान के उस रूप को शिवजी ने देखा तो शिवजी ने समझा कि जो मेरे 15 नेत्र हैं मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। आज 15 नेत्रों से इस छवि के दर्शन कर रहा। फिर भगवान विष्णु ने और पार्वती जी ने उस रूप को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सहित मोहित हो गए। अब ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने 8 नेत्रों से उनके दर्शन किए और पछताने लगे कि मेरे नेत्र कम है। कार्तिकेय जी ने देखा, उन्हें बड़ा उत्साह हुआ कि ब्रह्मा जी से मेरे 1.5 नेत्र हैं, मेरे 12 नेत्र। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान का दर्शन किया उस छवि का। अब इधर जब माता सुनैना ने जाना कि बारात आ चुकी है तब उन्होंने परछन की तैयारी बारात आने के पूर्व ही कर ली। जो सौभाग्यवती स्त्रियां थीं वो सज धज कर तैयार होकर के और परछन की मांगलिक सामग्री लेकर के और परछन करने के लिए जाती। अब जो देवांगनाएं थी ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी जी, इन्होंने स्त्रियों का मनुष्यों का वेश धारण कर लिया और वहां जाके पहुंच गए और साथ में उनके मंगल गीत गाने लगे और वो भी परछन के लिए चली गई उनके साथ में। अब वहां जब परछन के लिए जाती हैं, जब भगवान की सुंदरता को देखती हैं दूल्हा रूप की, तो सब बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगते। इसके आगे की कथा। जो सुख भाष्य मातु मन देखी राम वरवेशु। सो न सकहि कहि कलप सत सहस शारदा शेष। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब माता सुनैना को भगवान का दूल्हा रूप देख करके जो आनंद प्राप्त हुआ, जो सुख प्राप्त हुआ, वह सुख सरस्वती जी और शेष जी भी 100 कल्प तक उसका वर्णन नहीं कर सकते। नयनो नीर हठी मंगल जानी। परीक्षण करही मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारू। कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू। अब जब माता सुनैना ने देखा तो उनके नेत्रों में जल भर आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो मंगल का अवसर है, अतः उन्होंने उन नेत्रों के जल को वहीं अंदर ही रोक लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ
परछन कर रही है। अब परछन का नियम, उसकी विधि कैसे की, जो वेद में विदित है, वेदों द्वारा बताई गई है, और जो कुल के अनुसार रीति थी, इन दोनों रीतियों का पालन करते हुए उन्होंने भली प्रकार से परछन की क्रिया की। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना, करियारती अरघुतिन्ह दीन्हा, राम गमनु मंडप तव कीन्हा। अब पंच शब्द, 5 प्रकार के शब्द, कौन कौन? तंत्री, ताल, झांझ, मजीरा और तुरही, ये 5 प्रकार के बाजे बजे, इनके शब्द हुए, और अनेक प्रकार की मंगल गान हो रहे हैं। अनेक प्रकार के वस्त्रों के पावड़े डाले गए। माता सुनैना ने आरती की, अर्घ दिया। उसके बाद भगवान राम कहाँ? विवाह मंडप के लिए जाने लगे, प्रवेश कर गए। 5 प्रकार की ध्वनियां होती हैं। वेद ध्वनि होती है, बंदी ध्वनि होती है, जय जयकार की ध्वनि होती है, शंख की ध्वनि होती है, और हुलू ध्वनि होती है। ये 5 प्रकार की ध्वनियां होती हैं। दशरथो सहित समाज विराजे, विभाव विलोकी लोकपति लाजे, समय समय सुर वरसहि फूला, शांति पढ़हि मही शोरे अनुकूला। अब दशरथ जी के सहित सारी बारात, यानी सारा समाज बैठा हुआ है। उनका वैभव देखकर कि जो लोकपति हैं वो भी लजा जाते हैं। देवता लोग क्या करते हैं? अवसर अवसर पर, समय समय पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और जो ब्राह्मण लोग हैं वो समय के अनुसार वेदों का शांति पाठ करते हैं। नभे अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई, यही विधि राम मंडप ही आए, अरघु देई आसन बैठाए। अब क्या हो रहा है कि उधर आकाश में और इधर जनकपुरी बड़ा कोलाहल है। आकाश में देवगण कोलाहल किए हुए हैं, यहाँ नगर में नगर के निवासी, सबका कोलाहल मचा हुआ है। कोई एक दूसरे की सुन ही नहीं रहा है और ना सुनाई दे रहा है। इस प्रकार भगवान राम विवाह मंडप में आए। अब फिर वहां पर इनको अर्घ दिया गया और आसन पर बैठाला गया। बैठारी आसन आरती, करी निरख बरु सुख पावही, मणि बसन भूषण भूरी बारही, नारी मंगल गावही, ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाए कौतुक देखहि, अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहि।
अब क्या किया, भगवान राम को आसन पर बैठाला और आरती की। कौन? महिलाएं कर रही हैं। और भगवान का दूल्हा रूप को देख करके बड़ा सुख प्राप्त करते। मणियां, वस्त्र, गहने आदि निछावर कर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। ब्रह्मा आदि जो देवता हैं वो क्या किया देवताओं ने, मुख्य देवताओं ने, कि ब्राह्मण का वेश बना करके, और जो यह कौतुक हो रहा है, भगवान के विवाह की क्रिया हो रही है, उसको सब बड़े प्रसन्न मन से देख रहे हैं। रघुकुल के सूर्य जो भगवान रामचंद्र जी हैं, इनको देख करके सभी अपना जीवन सफल मान रहे। नाऊ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असी सही नाई सिर, हर सुन हृदय समाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। वहाँ जो नाई थे, वारी थे, भाट थे, नट थे, ये सब निछावर प्राप्त कर रहे और बड़े प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं और सिर झुका करके नमस्कार कर रहे हैं। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति, मिलतो महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। अब राजा दशरथ जी और जनक जी दोनों समधी अत्यंत प्रेम के साथ मिलते, लेकिन देखो यहाँ रामचरितमानस में बार बार प्रत्येक जगह आया है कि वेद रीति, कुल रीति और लोक रीति, इनका पालन मंगल कार्यों में या किसी भी कार्यों में तीनों रीतियों का पालन करना अनिवार्य होता है। कहते हैं कि अत्यंत प्रेम से मिले किस प्रकार, वेद रीति और कुल रीति और लौकिक रीति के अनुसार। अब दोनों राजा मिलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि जिनकी उपमा कभी लोग खोजते हैं लेकिन मिलती नहीं है, खोज खोज करके लजा जाते हैं। लही न कतहूं हार ही मानी, इन्हें समये उपमा और आनी, सामधि देखी देव अनुरागे, सुमन वरसी जसु गावन लागे। अब जब कवियों ने उपमा खोजी उन्हें कहीं नहीं मिली, हार गए हृदय में, कहने लगे कि इनके समान तो केवल यही है और कोई दूसरा है ही नहीं। अब दोनों समधियों को देख करके देवता बड़े प्रेम में मगन हो गए और उनका यश दोनों का गा रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जगू विरंची उपजावा जगोते, देखे सुने ब्याह बहुतवोते, सकल भांति सम साजु समाजु, सम समुधि देखे हम आयु। अब देवता लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब से इस सृष्टि को बनाया है
तब से हमने बहुत से ब्याह देखे और बहुत से सुने, लेकिन ऐसा सब प्रकार का साज समाज और दोनों समसमधि एक समान, ऐसे हमने आज ही देखे। देवो गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिस माची। देते पाउड़े अर्घ सुहाए, सादर जनकु मंडप लाए। अब देवताओं की ऐसी सुंदर और सत्य वाणी को जब सुना तो दोनों ओर का समाज, बारातियों का घरातियों का, इन दोनों में अत्यंत अलौकिक प्रीति छा गई। अब राजा जनक जी अर्घ देते हुए, फावड़े डालते हुए राजा दशरथ जी को बड़े आदर के सहित और विवाह मंडप में लेकर के आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूं, आनि सिंहासन भरे। कुलेष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करियासिस लही। कौशिक कहीं पूजत परम प्रीति की, रीति तो न परे कही। अब जब वो विचित्र प्रकार के मंडप की रचना राजा दशरथ जी ने वहां देखी, जो कैसी थी कि मुनियों के मनों को भी हरने वाली थी। अब राजा जनक जी ने क्या किया कि अपने हाथ से सबके लिए सिंहासन रखे, उन पर बिठाला और फिर अपने कुल के इष्ट देव की तरह वशिष्ठ जी की पूजा की, अनेक प्रकार से विनय की, उनका आशीर्वाद लिया। फिर राजा दशरथ जी का अत्यंत प्रेम के साथ पूजन किया। उस समय की प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीश। दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही आशीष। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जो वामदेव आदि ऋषि थे, उनकी भी राजा जनक जी ने बड़े प्रसन्न मन से पूजा की और बड़े दिव्य आसन उनको बैठने के लिए दिए और सबका आशीर्वाद प्राप्त किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो, सोता करो पयान। सोता सम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं,
हरि शरणं हरि शरणं।